नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस ईयर क्लासेस पर। तो साथियों, एक बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे कि एमपी टेट वर्ग 2 की जो परीक्षा है और साथ में फॉरेस्ट गार्ड यानी कि जेल प्रहरी की परीक्षा होना थी, जो कि अभी कैंसिल होकर इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भाई एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई है और हमें जो है अच्छा मौका यहाँ से फिर से मिला है, अपने लिए बेस्ट चांस मिला है यहाँ पे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। और क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कि भैया आप किस तरह से परीक्षा की तैयारी अब कर लें। ठीक है, जो आपको समय मिलेगा उसके अनुसार कैसे अपने आप को अच्छा तैयार कर लें कि हम परीक्षा को पास कर सकें। ठीक है ना। तो अब हम चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो अपनी एमपी टेट वर्ग 2 की जो परीक्षा है उसकी डेट क्या रख दी गई है और फॉरेस्ट गार्ड जो है इसकी डेट क्या हो गई है। ठीक है, तो हम इन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि भाई किसकी क्या परीक्षा की डेट हो गई है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए बात यहाँ पे करेंगे किसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, एमपी टेट वर्ग 2। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वर्ग 2 की बात अगर करूँ तो वर्ग 2, तो देखिए वर्ग 2 की जो डेट है, तो सबसे पहले आप डेट इसकी नोट करके रख लीजिए। ज़्यादा समय तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा समय है। इसकी डेट जो अब रहेगी 25 मई से, 25 अप्रैल से जो है इसे होना था, लेकिन अब क्या होगी भाई, अब परीक्षा होना है आपकी 2 मई से। ठीक है, 2 मई 2023, यानी कि 2 मई मतलब कि लगभग एक महीने का समय आपको मिलेगा। ठीक है, लगभग एक महीना। तो 2 मई से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। अब सभी जो भी विषय वाले थे सभी की परीक्षा 2 मई से ही रहेंगी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, फॉरेस्ट गार्ड, तो फॉरेस्ट गार्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फॉरेस्ट वाले जो हैं इन सभी की जो डेट रहेगी, डेट इनकी हो गई है आगे बढ़कर कितनी, तो भाई इनकी डेट हो गई है आपकी 22 मई। ठीक है, क्या हो गई है, 22 मई और 2023। ठीक है, तो 22 मई से परीक्षा होना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की यानी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। साथ में जो वर्ग 2 की परीक्षा थी वो 2 मई से होना है। तो देखिए अच्छा खासा समय हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें आपको लगभग आज से अगर हम देखते हैं तो लगभग आपको कम से कम मान लीजिए 11 से 12 दिन का समय है। ठीक है, या 10 से 12 दिन मान सकते हैं। इतना दिन का समय आपको यहाँ भी बचा हुआ है परीक्षा में। और अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ से लगभग आज से अगर हम देखें तो लगभग एक महीना ले लीजिए आप, 30 दिन। ठीक है, तो 30 दिन तो यहाँ पर बचे हुए हैं। तो भाई एक अच्छी रणनीति के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले वर्ग 2 वाले क्या करें। ठीक है, तो वर्ग 2 वालों को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है वर्ग 2। ठीक है, तो वर्ग 2 वाले, अब वर्ग 2 वालों को क्या करना है। देखिए सबसे पहला काम ये कि आपने अभी तक पढ़ाई तो कर ली होगी। ठीक है, आपने पढ़ाई आपकी कंप्लीट कर ली होगी भाई, सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है, अगर आप नहीं पढ़ पाएँ, ठीक है, तो पहले आप क्या कर लीजिए, पहले आप ये कर लीजिए कि एक बार जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो आपने पढ़ा है उसको क्या करिए, रिवाइज़ करिए। ठीक है, क्या कर लीजिए आप सबसे पहले रिवाइज़। ठीक, रिवाइज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आप पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं आपके विषय को। ठीक है, 2 दिन में तो आप अपना पूरा विषय तैयार कर सकते हैं, उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्योंकि लगभग 120 नंबर का आपका विषय है तो आप इस पूरे को रिवाइज़ करिए। पहले आपने जो भी नोट्स बनाए, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है ना। अब जैसे मैथ वाले हैं भाई, मैथ वाले, तो मैथ वाले तो इकट्ठा रिवाइज़ कर नहीं सकते, तो उनका काम ये कि वो पहले अपने खास पॉइंट्स, खास जो तरीके से क्वेश्चन को करने के फार्मूले हुए, सूत्र हुए, इन सभी को तैयार कर लें। ठीक है, साइंस वाले साइंस को रिवाइज़ कर लें 2-3 दिन में। ठीक, हर विषय को अपना तैयार कर लें। अब इसके बाद बात आती है, जब आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो फिर आपको क्या करना है भाई, तैयारी देखिए रिवाइज़ करने के बाद आप फिर लगाइए टेस्ट। ठीक है, टेस्ट यानी कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, या तो आप टेक्स्ट बुक पे लगाइए, विनर्स के चैनल पे लगाइए। ठीक है, या फिर दिनेश चौहान अकेडमी के टेस्ट ले लीजिए, तो कोई सा भी एक टेस्ट सीरीज लीजिए और टेस्ट लगाना चालू करिए। ठीक है, तो आपको देखिए 10-12 दिन का समय, तो लगभग 10 से 20 टेस्ट आप लगाइए। ठीक है, लगभग इतने टेस्ट तो आपको लगाना पड़ेंगे, पर डे आप 2 टेस्ट लगाओ। ठीक, तो ऐसे करके टेस्ट लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और सभी तरह के क्वेश्चंस आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट भी लगाना है। अब प्लस आप इसमें क्या कर सकते हैं भाई, जो भी जैसे आपके विषय से संबंधित है, ठीक है, जैसे साइंस वाले हैं, ठीक है, साइंस वाले या मैथ वाले हैं, ठीक, तो मैथ वाले, तो इनके लिए एक तरीका ये है कि भाई इनके जो क्वेश्चंस, जैसे अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं परीक्षा में, उस लेवल के क्वेश्चंस की आप तैयारी कीजिए। ठीक है, खास अगर देखा जाए तो 6 से लेकर के 10 तक का जो एनसीईआरटी बुक है अपना,
ये आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए, या इसका थोड़ा सा जो मटेरियल इसमें जो रहता है उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़िए आप, ठीक है। एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी बुक का जो भी मटेरियल उसमें दिया गया है, चाहे वो फॉर्मूले से संबंधित हो या किसी टॉपिक से संबंधित, तो सारे टॉपिक उसके देख लीजिए क्या क्या उसमें है, उसको आप तैयार करिए, ठीक है। और टेस्ट आपको लगाते रहना है, ठीक है। डेली टेस्ट लगाइए, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो भी आ चुके हैं उन्हें देख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर भी वही कौन से वाले जो अभी जस्ट अभी हो रहे हैं, जैसे अभी जो अपना 25 अप्रैल तक, देखिए 26 अप्रैल तक वर्ग 2 होना है, सॉरी 26 अप्रैल तक क्या होना है, 26 अप्रैल तक पटवारी होना है। तो पटवारी में देखिए आपको क्या मिल जाएगा, तो पटवारी में आपको मैथ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, साइंस के मिल जाएंगे, तो हिंदी मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें। जब ये पेपर हो जाएंगे कंप्लीट तो इसके जो है सारे एग्जाम क्वेश्चन जो है बीईबी की साइट पर डल जाते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करके प्रीवियस ईयर पूरे आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका लगभग ये एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आसानी से निकल जाएगा वर्ग 2 का, ठीक है। तो ध्यान रखिए डेट कितनी है इसकी, 2 मई से स्टार्ट होंगे, तो 2 मई तक आप लगभग सभी अपना अपना जो है टेस्ट कंप्लीट करिए और रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और 2 मई से स्टार्ट होंगे तो किसी का एग्ज़ाम थोड़ा आगे भी जा सकता है, किसी का जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या करना है, तो देखिए अब फॉरेस्ट गार्ड की अगर हम बात करें, यानी जेल प्रहरी या फॉरेस्ट गार्ड, तो भाई फॉरेस्ट गार्ड या जेल प्रहरी वाले क्या करें, देखो, ठीक है। तो जेल प्रहरी वालों को क्या करना है, देखिए तो जेल प्रहरी वालों को क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले चीज़ यहाँ भी वही काम करना होगा कि अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या करना है, पढ़ लो, यानी कि पढ़ लो, मतलब नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, है ना, अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, नहीं पढ़ा है तो भाई अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले पढ़ लो, और अगर पढ़ लिया है तो फिर आप क्या कर लो, रिवाइज करना चालू कर दो, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा उसका रिवाइज चालू कर दो, ठीक है। रिवाइज के साथ साथ अब आप डेली लगाना चालू कर दो टेस्ट, ठीक है। टेस्ट लगाना चालू करो, ठीक है, डेली, बिल्कुल डेली टेस्ट लगाने से क्या हुआ, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समय का अनुमान हुआ किस तरह से क्वेश्चंस करना है। जैसे कि आप पटवारी में देखा कि भाई सब चीज़ें कैलकुलेशन वाली आ गई मैथ वगैरह, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, ठीक है ना। मैथ खास तौर पे मैथ को प्रैक्टिस करिए, मैथ प्रैक्टिस इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मैथ बिल्कुल पटवारी लेवल का ही इसमें आएगा, ठीक। तो ये आप तैयार करिए। तो पहले पढ़ लो, पढ़ लिया है तो रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लिया हो तो फिर आप टेस्ट लगाना चालू करो, उसका एनालिसिस करिए। प्लस देखिए टेस्ट के साथ में आपको एनालिसिस ज़रूर करना है। भाई हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा किस में से क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या गलती हो रही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा फिर आपको मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ कैलकुलेशन वाला आएगा इसमें भी, ठीक है, पटवारी जैसा ही। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक। और एक चीज़ और, जब ये परीक्षा होगी तो पटवारी के जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको कर लीजिए, ठीक है। पटवारी क्वेश्चंस, तो पटवारी के क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उन्हें ज़रूर करना है, जैसे साइंस के हुए, ठीक है, मैथ के हुए, हिंदी के हुए, ये क्वेश्चंस हम इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह का आपको जो है जेल प्रहरी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है अपनी परीक्षा बेहतर कर पाएंगे, और उम्मीद है कि भाई हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब अपना पेपर जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था कि भाई इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपको जो है आसानी से सफलता मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।